एक पल के लिए तो डॉन का टाव हिल गया, फिर बोला, आंटी, नाना का बॉयफ्रेंड? अरे आपने तो कहा था वो सिंगल है। उसकी ये कन्फ्यूजन देखकर आंटी बोली, कटाऊ घबरा मत, मुझे भी अभी अभी पता चला है। अब तू ही बता, नाना ऐसे अमीर बॉयफ्रेंड को पहले या बाद में क्यों नहीं लाई, बिल्कुल इसी वक्त ही क्यों घर ले आई? कटाऊ ने सोचा, पहली बार घर आया और 3 लाख से ज्यादा के गिफ्ट ले आया, यार मैं तो एकदम जोकर लग रहा हूँ। फिर उसने फिर से पूछा, आंटी क्या आपका मतलब ये बॉयफ्रेंड नकली है? उसने सोचा, माँ बाप से मिलना और इतने पैसे खर्च करना, अगर ये बस ड्रामा भी है तो खर्चा बहुत ज्यादा है। आंटी ने अपना मुंह ढंककर धीरे से कहा, रुक मैं इसकी पोल खोलती हूँ। ये बोलकर वो शेन युआन के पास गईं और पूछा, नमस्ते शेन युआन, मैं नाना की चाची हूँ। आप तो नाना से भी छोटे लग रहे हो, कितने साल के हो बेटा? शेन युआन मुस्कुराते हुए बोला, नमस्ते चाची, मैं 21 साल का हूँ। ये सुनकर वो चेना की मम्मी के और करीब आकर धीरे से बोली, बस 21? तो ये नाना से 6 साल छोटा है। उसने अपने मन में सोचा, ये तो पक्का नाटक लग रहा है। 27 साल की लड़की को 6 साल छोटा और इतना अमीर बॉयफ्रेंड मिल जाए, यार कौन यकीन करेगा? उसकी ये चालबाज बातें सुनकर चेन्ना की मम्मी टेंशन में आ गईं और अपने पति को ऐसे देखा जैसे कुछ कहना चाहती हों। चेन के पापा भी सोच में पड़ गए, उनकी आंखें फड़क रही थीं। उनका ये एटीट्यूड देखकर शेन युआन ने अपना इंट्रोडक्शन देना जारी रखा। अभी तो मैं कॉलेज में हूँ, लेकिन मेरा एक पार्ट टाइम काम भी है, मैं फाइनेंस और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूँ। ये सुनकर चाची तो खुद ही इतराने लगी। अपनी शंकाओं को सही मानते हुए सोचा, क्या बात है, आजकल तो हर कोई फाइनेंस करता है, कोई बेवकूफ ही इस पर यकीन करेगा। फिर वो जोर से हंसी और बोली, मैंने सुना आप अभी कह रहे थे कि नाना से शादी करने का प्लान है। शादी करने के लिए कम से कम एक घर तो चाहिए, क्या आपने अभी तक घर लिया है? शेन युआन ने एकदम शांत होकर जवाब दिया, जी हाँ, हमारे पास 2 घर हैं, एक मेरे नाम पर और एक उसके नाम पर, दोनों स्टार सिटी में हैं। ये सुनकर तो डॉन कटाऊ के दांत किटकिटा गए। उसने चिढ़कर चाची को देखा, यार मैं तंग आ गया हूँ ऐसी बड़ी बड़ी बातों से, ये तो सच में कुछ भी बोल रहा है। उसके मन की बात समझते हुए चाची ने उसकी तरफ देखा और बोली, कटाऊ भड़क मत, थोड़ा क्लास दिखा, झूठ बेनकाब करने की टेंशन मुझ पर छोड़ दे। फिर उसने अपना मुंह ढंक कर मुस्कुराते हुए ताना मारा, शेन युआन, आत्मसम्मान होना ठीक है, पर जब काबिलियत न हो और दिखावा करना, वो रिश्ते में बिल्कुल बेकार है। ईमानदारी सबसे जरूरी है। उसने पूरे भरोसे के साथ सोचा, एक बड़े शहर में एक घर कम से कम 1 करोड़ युआन से ज्यादा का होता है। पैसा है भी तो क्या, वो चेन्ना के लिए शादी से पहले कैसे खरीद सकता है? उसकी ये भड़काने वाली बातें सुनकर चेन्ना के माता पिता तो वहीं जम गए, एक दूसरे को बस देखते रह गए। उससे बेकार की बात किए बिना चेन्ना ने तुरंत घर के कागजात की तस्वीरें निकाली और बोली, आंटी, शेन युआन ने मुझे घर खरीद कर दिया है। कल ही मैंने एग्रीमेंट के पेपरवर्क पूरे किए हैं। मैंने घर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट और बिल की तस्वीरें भी ली हैं, आप सब यहाँ देखो। इस पर चाची और चेन्ना के माता पिता दोनों एक साथ झुक गए देखने के लिए। चाची ने फिर से ताना मारा, ये तो एक्टिंग में सच में कमाल है, इसने तो घर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट भी तैयार कर लिया। अगर पैसा है तो पैसे वालों की तरह खेलो। शेन युआन ने ज्यादा एक्सप्लेन करने की जहमत नहीं उठाई। उसने अपना फोन निकाला और बोला, चेन, अब तुम्हें शायद घर मिलने वाला है। मैं तुम्हें फर्नीचर के लिए 1 करोड़ युआन ट्रांसफर करता हूँ, अगर कम पड़े तो बता देना। उसने सोचा, शायद इसे लगता है कि मैं धोखेबाज हूँ, लेकिन चूंकि ये आना परिवार है तो इन्हें भरोसा दिलाना ही अच्छा रहेगा। ये सुनकर चेन्ना खुद को हैरान होने से रोक नहीं पाई। 1 करोड़ युआन? लेकिन फर्नीचर में इतने पैसे नहीं लगते। जैसे ही वो बोली, चेन्ना के फोन पर एक मैसेज आया, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक, आपके 5850 पर खत्म होने वाले खाते में 19 मई को 12:18 बजे 1 करोड़ युआन प्राप्त हुए हैं। स्क्रीन पर ट्रांसफर मैसेज देखकर चेन्ना के माता पिता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी मम्मी बुदबुदाई, 1 लाख, 1 करोड़, 6। उसके पापा का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया, ये तो सच में 1 करोड़ है। उन्हें ये कहते सुनकर चाची ने तुरंत बीच में टोका, नहीं हो सकता, मुझे देखने दो। जैसे ही उसने स्क्रीन पर नंबर देखा, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। हे भगवान, ये तो सच में 1 करोड़ है और इसने ये सबके सामने ट्रांसफर किया और मैंने इस पर शक भी किया। तुम ऐसे ही अपनी गर्लफ्रेंड को फर्नीचर के लिए 1 करोड़ युआन ट्रांसफर कर सकते हो? कितनी बड़ी फैमिली बैकग्राउंड है तुम्हारी जो तुम ऐसा करने की हिम्मत कर रहे हो? उनकी ये प्रतिक्रिया देखकर शेन युआन मुस्कुराया और चेन्ना को जवाब दिया, अरे ये तो बस थोड़ी सी रकम है, अगर पूरे इस्तेमाल न हो तो पॉकेट मनी समझ लेना। ये सुनकर डॉन का टाव तो जम ही गया, सोचते हुए कितनी किस्मत वाला, 1 करोड़ और वो भी पॉकेट मनी के लिए कम पड़ रहे हैं। अगर वो लोग आगे न बढ़ते तो ये थप्पड़ सीधे मेरे मुंह पर पड़ता। ये सोचते हुए वो चुपचाप गया और अपना सामान पैक करने लगा, खुद से कहते हुए, लगता है कोई चांस नहीं है, मुझे सही समय पर रुक जाना चाहिए ताकि नुकसान कम से कम हो। इस बार तो मैं सच में बदकिस्मत हूँ, मैंने अभी तक कोई मूव भी नहीं किया और मुझे पहले ही मात दे दी गई। पर अगर ब्लाइंड डेट फेल भी हो गई तो मैं इस ट्रिप को खाली हाथ नहीं जाने दे सकता।
कौन जाने ऐसा अमीर परिवार भविष्य में कोई काम का कनेक्शन बन जाए। ये सोचते हुए वो शेन युआन के पास गया, अजीब तरह से मुस्कुराते हुए। भाई शेन, अगर आपने सिर्फ फर्नीचर पर 1 करोड़ खर्च किए तो वो 2 घर सस्ते नहीं होंगे, है ना? ये पूछते सुनकर शेन युआन ने सोचा, ये लड़का तो सच में चालाक है। ये मुझे दिखावा करने का मौका दे रहा है, तो मैं भी धमाकेदार तरीके से दिखावा करूंगा। फिर उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इतना महंगा नहीं है। नाना का घर करीब 3 करोड़ का है और मेरा विला करीब 10 करोड़ का है। डॉन कटार ये सुनकर अपना सिर खुजलाने लगा और बोला, 10 करोड़ से ज्यादा और आप कहते हो महंगा नहीं है? आपके सामने तो मेरा घर सच में कोई बात नहीं। उसे शेन युआन के सामने पूंछ हिलाते देखकर चाची ने अपनी घृणा दिखाई, सोचते हुए ये लड़का तो सच में मौका परस्त है, कितना नीच। उसने ये भी सोचा, लेकिन शेन युआन अब तो परिवार का हिस्सा है, जो मिल रहा है वो जल्दी ले लेना चाहिए। फिर वो जोर से हंसी और बोली, शेन युआन नहीं, मुझे आपको अध्यक्ष शेन कहना चाहिए। मैं अभी बहुत बदतमीज थी, मैं माफी मांगती हूँ। शेन युआन ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और जवाब दिया, चाची अब इतनी फॉर्मेलिटी मत कीजिए, हम सब अब परिवार ही तो हैं, कोई बात नहीं। शेनू के पापा को तब अपने दिल से एक बोझ हल्का हुआ महसूस हुआ और वो गर्मजोशी से मुस्कुराए, अरे शेन युआन, भविष्य में जब तुम आओ तो इतना संकोच मत करना। उसकी मम्मी ने भी मुस्कुराते हुए हामी भरी, ये सही है, शेन युआन बहुत प्यारा है। अचानक दरवाजे के बाहर से एक लड़की, जो कुछ हद तक चेन जैसी दिख रही थी, 2 बड़े स्पीकर लिए भागती हुई आई। माँ पापा, ये लड़की और कोई नहीं, चेन की सगी बहन चेनी थी। जैसे ही उसने चेन ना को देखा, वो खुशी से बोली, दीदी तुम वापस आ गई। फिर वो भागकर अपनी दीदी को गले लगा लिया। चेन नोल ने फिर शेन युआन की तरफ हाथ बढ़ाया और उसका परिचय दिया, ये आपके जीजाजी शिनक्स आयु। ये सुनकर वो उससे नमस्ते करने के लिए मुड़ गई। नमस्ते जीजाजी। शेन युआन मुस्कुराया और जवाब दिया, नमस्ते। अपनी बहन से थोड़ी बड़ी छाती देखकर शेन युआन ने सोचा, वो सच में नाना जैसी है, हालांकि उसमें थोड़ी नासमझी है, उसमें थोड़ी और मासूमियत है। दोनों एक ही माँ से पैदा हुई हैं, तो वो अपनी बहन से इतनी बेहतर ढंग से पाली पोसी क्यों है? चाचा और चाची भेदभाव करते हैं। तभी चेन्ना के पापा की आवाज आई, ठीक है, सब लोग आ गए हैं, चलो खाना खाते हैं। कुछ देर बाद सब लोग खाने की मेज पर बैठ गए। शेन युआन ने शराब की बोतल उठाई, 1 गिलास भरा और बोला, चाचा और चाची, मैं आपको भी टोस्ट करना चाहूंगा। नाना को पालना आसान नहीं था, मुझे ऐसी शानदार गर्लफ्रेंड पाकर सच में बहुत खुशी है। रात के खाने के बाद चलो गाड़ी और घर देखते हैं। चेन्ना की चाची को पसीना आ गया, सोचते हुए, नहीं रुको, नाना के लिए खरीदना एक बात है, लेकिन अब तो होने वाले ससुराल वालों के लिए भी खरीदना पड़ेगा। ये दामाद कोई भगवान है क्या? चेन्ना के माता पिता की हालत भी कुछ खास नहीं थी, उनके चेहरे खाली थे, उनके दिमाग में बस सवाल ही सवाल थे। न जाने कितनी देर बाद रात के खाने के बाद शेन युआन और चेन्ना के परिवार ने एक गाड़ी और एक घर दोनों खरीदे। चेन्ना के पापा ने थोड़े शिकायत भरे लहजे में कहा, शेन युआन, अब हम बूढ़े हो गए हैं, हम गाड़ी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, हमें इतनी महंगी गाड़ी की क्या जरूरत? एक्सायू ने तब कहा, पापा जीजाजी तो समझदार हैं, आप अभी भी शिकायत क्यों कर रहे हो? उसकी मम्मी ने भी जोड़ा, नया घर 280 वर्ग मीटर का है, तुम और तुम्हारी बहन शायद ही कभी घर आते हो, इतना बड़ा घर हमें अंदर से खाली महसूस कराता है। इस पर उसकी आवाज थोड़ी भर्रा गई। ये देखकर चेन नोल आगे बढ़ी और अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लिया, माँ, मैं भविष्य में आपसे ज्यादा मिलने आऊंगी। दोनों माँ बेटी को इतना भावुक देखकर चीन के पापा मुस्कुराए और कहा, जब मेरी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था वो बुदबुदाई, अब जब उसे मिल गया है वो रोती है, पर मेरी, अब मत रो, ऊपर जाकर शेन युआन के लिए रात का खाना बनाओ। रात के खाने के बाद शेन और शेन युआन को एक कमरे में ले गई, उसके लिए सोने की जगह दिखाते हुए। उसने अपना सिर उसके कंधे पर रखा, खुशी से मुस्कुराते हुए, शेन युआन थैंक यू। शेन युआन ने जवाब दिया, थैंक यू किस बात का, तुम मेरी औरत हो, इसमें मुझे धन्यवाद देने जैसा कुछ नहीं, मेरा बस एक सवाल है। ये सुनकर चेन्ना ने घबराकर ऊपर देखा और पूछा, क्या? शेन युआन ने जवाब दिया, आज रात तुम्हारे माता पिता हमें एक ही कमरे में सोने नहीं देंगे, है ना? चेन नो शर्मा गई, तुम गेस्ट रूम में सो जाओ, मेरे माता पिता जब सो जाएंगे तो मैं चुपके से तुम्हारे पास आ जाऊंगी। प्लान बन गया। रात 11 बजे जैसे ही उसके माता पिता सोए, चेन नोर चुपचाप उसके कमरे में गई। उसने धीरे से उसे धक्का दिया, शेन युआन, क्या तुम सो रहे हो? शेन युआन अचानक पलटा, उसका हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, मैंने अभी तक तुमसे ठीक से बात भी नहीं की, मैं कैसे सो सकता हूँ? उसने उसे बिस्तर पर धकेला, अपना हाथ नीचे ले जाते हुए, नाना तुमने कुछ नहीं पहना, तुम सच में मुझे समझती हो? ये बोलकर शेन युआन अंदर गया, उसकी भावनाएं उमड़ रही थीं। चेन्नूर कांप गई, तेजी से अपना मुंह ढक लिया, धीरे से आहें भरते हुए। इसी पल शिन एनवायु जाग गई। वो नींद में लड़खड़ाते हुए बाथरूम की तरफ बढ़ी। कराहने की आवाज सुनकर उसे शक हुआ, फिर वो दरवाजे से सटकर खड़ी हो गई। अंदर से धीमी आहें आ रही थीं। शेन युआन। जैसे ही उसने झांक कर देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं।
जो उसकी आंखों के सामने था वो शेन युआन और चन्नोर थे, जो पूरी ताकत से व्यायाम कर रहे थे, जैसे 70 मार्शल आर्ट पोज। वो शर्मा गई, सोचते हुए, हालांकि मैंने ऐसी फिल्में दोस्तों के साथ देखी हैं, पर इतनी करीब से इतनी तेज धमधम की आवाज़ें, जीजाजी।